वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 12th क्लास की रिवीजन क्लासेस चलते हैं और आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे। देखिए, हम यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो इसके प्रीवियस वीडियो उसमें हमने विस्तृत क्वेश्चन करे थे और जो बचे हुए क्वेश्चन है जो इसके इंपोर्टेंट है, रिपीट होते हैं, उनको हम कर लेंगे। देखिए, आज मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा और हो सकता है मे भी आपको इन 3-4 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी की पूरी, कम से कम 99% आपको इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते थे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है, यदि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड बराबर पाई के है तो आपको प्रूव करके दिखाना है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर, वाई अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर और जेड अंडर रूट में 1 माइनस के जेड स्क्वायर बराबर 2x वाई जेड के बराबर। तो आपको करना क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके विस्तृत क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करके इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, माना सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स बराबर मैंने मान लिया ए के, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन ए के बराबर। सेकंड में माना मैंने साइन इनवर्स वाई बराबर, या तो ए मान लीजिए, एक काम करते हैं ए से अच्छा ना आप कैपिटल ए भी मान लीजिए या अल्फा बीटा मान लीजिए। तो मैंने ए के बराबर मान लिया और ये भी मैंने मान लिया ए के बराबर। ठीक, यहां पर मान लिया मैंने। नेक्स्ट बाई बराबर बी के, तो बाई की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी साइन बी के बराबर। तीसरा मैंने माना साइन इनवर्स जेड बराबर सी के, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन सी के बराबर। तो जहां पर भी आपको ये सारी वैल्यू है पुट कर देनी है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो RHS है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस में जेड अंडर रूट में 1 माइनस के जेड स्क्वायर के बराबर। और आपको जो प्रूव करके दिखाना है एक्स वाई और जेड आपको प्रूव करके लाना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है, ये सभी वैल्यू जो आपको दे रखी है, तो सब वैल्यू आप पुट कीजिए। देखिए, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, साइन ए, और यहां पर आपके लोग 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर, प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू ये साइन बी के बराबर और ये आपकी वैल्यू ये अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी के बराबर, प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू साइन सी के बराबर और अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर सी के बराबर। देखिए, कहीं कहीं पर इस वो वाले क्वेश्चन में ये भी मान रखे हैं आपके अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन है, तो आप उसके थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर बराबर आपका वैल्यू होती है, फॉर्मूला लिख देते हैं हम, आपके फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज करते हैं सभी को, ये और ये वाली वैल्यू। तो हमारी ये वैल्यू चेंज होके हो जाएंगी बराबर में साइन ए अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए के बराबर प्लस में कॉस बी अंडर रूट में कॉस स्क्वायर बी के बराबर, तो यहां पर साइन बी, ये आपकी हो जाएगी यहां पर साइन बी के बराबर, यहां पर आपको लो साइन बी के बराबर और कॉस बी प्लस में आपकी वैल्यू साइन सी और यहां पर आपकी वैल्यू अंडर रूट में कॉस स्क्वायर सी के बराबर। सबको रूट से बाहर निकालते हैं, तो यहां पर आपके लिए साइन ए कॉस ए प्लस में साइन बी और यहां पर आपके लिए कॉस बी प्लस में साइन सी और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस सी के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 2 से गुणा व भाग करने पर, 2 से गुणा कीजिए, 2 से भाग कीजिए, तो यहां आपकी वैल्यू 1/2, तो 2 साइन ए कॉस ए, क्योंकि 2 की गुणा ऊपर सभी में हो जाएगी क्योंकि यहां पर प्लस लगा हुआ है, सारे पद अलग अलग हैं तो इसलिए सभी में गुणा हो जाएगी। यहां पर साइन बी कॉस बी प्लस में 2 साइन सी और कॉस सी के बराबर। तो देखिए, यहां पर जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो आपका फॉर्मूला होगा साइन का लगाइए, यानी साइन 2a बराबर में 2 साइन ए और
कॉस ए के बराबर। तो ये आपके 2 साइन ए कॉस ए और ये भी इसी फॉर्म में आपके चेंज हो जाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के बाद हम इनको चेंज करते हैं। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 साइन 2a के बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी। ये आपकी साइन 2b के बराबर वैल्यू हो जाएगी और यहां पर जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी साइन 2c के बराबर। तो देखिए अब इसको जो करने के आपके तरीके हैं, आपको 2 या 3 तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें, जैसे कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहां पर कि साइन 2 अल्फा प्लस में साइन 2 बीटा प्लस में साइन और आपका 2 गामा बराबर आपके होते हैं। तो ये आपकी वैल्यू बराबर होते हैं साइन अल्फा 4 साइन अल्फा और साइन बीटा और प्लस में मल्टीप्लाई में साइन गामा के बराबर। यहां तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर लीजिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहां पर इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और देखिए इसमें एक कंडीशन और होती है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में जो गामा की वैल्यू वो आपकी पाई के बराबर हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से, लेकिन हमने एबीसी मान रखा तो हमारा a प्लस बी प्लस सी के बराबर वो हो जाएगा। देखिए इसको डायरेक्ट नहीं करते हुए हम जो इसका जो एक्चुअल तरीका है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस में साइन बी बराबर में 2 साइन ए प्लस में बी बटे 2 और कॉस ए माइनस में बी बटे 2 के बराबर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी जब सॉल्व फॉर्मूला लगाएंगे बराबर में 1 बटे 2 और 2 साइन 2a प्लस में 2b बटे में 2 और कॉस 2a माइनस के 2b बटे में 2 और प्लस में आपकी वैल्यू साइन 2c को हम इसी तरीके से रहने देते हैं और इसमें चेंज करते हैं 1/2। यहां पर आपकी वैल्यू 2 साइन 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस में b बटे में 2 के बराबर और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 कॉमन तो a माइनस के b बटे 2 के बराबर और प्लस में आपकी जो वैल्यू है ये साइन 2c को हमने दोबारा से ऐसे तोड़ लिया 2 साइन c और कॉस c, मतलब हमने वो साइन 2a का फॉर्मूला लगा लिया इसमें। इस 2 से ये 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल। इसको मैंने ऐसे बदला, वो मैं लिख देता हूं, कभी आप बाद में कंफ्यूज हो जाए। देखें तो यहां पर साइन 2a बराबर 2 साइन a और कॉस ए के थ्रू हमने इसको चेंज कर दिया फॉर्मूले से। ये भी आपका फॉर्मूला और ये भी आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट में अब जो आपकी वैल्यू है यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 2 साइन a प्लस में b और कॉस a माइनस के b प्लस में 2 साइन c और कॉस c के बराबर। देखिए अब हमको क्या होता है यहां पर a प्लस में b प्लस में जो आपकी c की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू होती है पाई के बराबर। हमेशा जब भी आपकी ये कंडीशन बन रही हो तो इसमें ये बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, अगर हमें c की वैल्यू निकालनी है तो हम पाई बराबर माइनस के a माइनस के b कर सकते हैं और c बराबर हम क्या कर सकते हैं पाई की वैल्यू माइनस में a प्लस में b के बराबर। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप एक काम करो और सिंपल कर लेते हैं। नहीं, हम क्या करते हैं यहां से जो है a प्लस b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, a प्लस में b बराबर में पाई माइनस के c के बराबर। तो a प्लस b की जगह इसको रख दीजिए। तो यहां आपकी वैल्यू 1/2 2 साइन पाई माइनस के c के बराबर और यहां पर आपके कॉस a माइनस के b और यहां पर आपके 2 साइन c और यहां पर कॉस आपकी c के बराबर। इसको चेंज कीजिए तो इसको जब चेंज किया ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा के बराबर। तो यहां पर आपके लिए 1/2 2 साइन c और यहां पर आपकी वैल्यू कॉस a माइनस के b और प्लस में 2 साइन c
और cos c के बराबर। अब आपके 2 sin c दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए। 2 sin c मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचा यहाँ पर cos a माइनस के b और प्लस में cos c के बराबर। 2 से 2 कैंसिल और c हमारा ऐसे रहेगा, पीछे पीछे कर चलते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी sin c और बटे में cos a माइनस के b और प्लस में cos c के बराबर। अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू भी इसी से निकालते हैं, a प्लस में b प्लस में c बराबर 0, सॉरी पाई के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू ये पाई के बराबर, ये जो आपकी वैल्यू है। तो यहाँ से जब हम c की वैल्यू निकालेंगे ये पाई के बराबर, और यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली तो पाई माइनस के a और माइनस के b के बराबर, और c की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस के a प्लस में b के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन c अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में cos a माइनस के b और प्लस में cos पाई माइनस के a प्लस में c के बराबर। ये आपने सॉल्व कर लिया। अब यहां पर जो आपकी वैल्यू है पाई माइनस के 180, ये आपके दूसरे चतुर्थांश में माइनस में हो जाएंगे, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन c बराबर यहां पर cos a माइनस के b और माइनस में cos a प्लस में b के बराबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आपका जो फॉर्मूला होता है cos c माइनस के cos d बराबर फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। यहां पर cos c माइनस के cos d बराबर 2 sin c प्लस में d बटे 2, और या फिर ए बी के फॉर्म में लिख सकते हो फॉर्मूला आप जैसे चाहो, और साइन d माइनस के c बटे 2 के बराबर। ये आपका फॉर्मूला इसमें होता है। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू यही साइन c बराबर 2 साइन a माइनस के b प्लस में a प्लस में b बटे में 2, और साइन a प्लस में b और माइनस में a माइनस में b बटे में 2 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये आपका चेंज हो गया साइन c बराबर 2 साइन b से b कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे 2a बटे में 2। यहाँ पर आप कह लो साइन a प्लस में b माइनस के a और प्लस में b बटे में 2 के बराबर, a से a कैंसिल। यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी साइन c बराबर में 2 से 2 कैंसिल, तो साइन a और साइन ये दोनों इस बार ऐड कर लिए तो ये आपकी वैल्यू 2b बटे में 2 के बराबर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 साइन a और साइन b और साइन c के बराबर। और देखिए a b और जो c की वैल्यू है वो आपने शुरू में जो स्टार्ट करा था जब आपने निकाली थी, तो ये आपकी वैल्यू x के बराबर, y के बराबर और z के बराबर, फिर ये आपका RHS साइड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज कीजिए, बराबर में 2x y एंड z और बराबर आपकी राइट हैंड साइड के बराबर। देखिए सवाल काफी बड़ा है और टिपिकल भी है, ऐसा नहीं है कि टिपिकल नहीं है, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से सावधानी से करेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाएं तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो यदि cos इनवर्स x अपॉन a और cos इनवर्स y अपॉन b बराबर थीटा है तो निम्नलिखित को प्रूव करके दिखाना है इस वाली लाइन को। तो आपको ये दे रखा है, और इस तरीके से एक सवाल आपका साइन में भी है और उसको भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग। y अपॉन b बराबर आपकी वैल्यू थीटा के बराबर। तो देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें cos का फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। यहां पर आपका फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स में y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर के बराबर। फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला, और यहां पर हमने जब फॉर्मूला लगाया तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x अपॉन a मल्टीप्लाई में y अपॉन b
माइनस में अंडर में 1 माइनस के x अपॉन a का होल स्क्वायर, अंडर में 1 माइनस के x बाई अपॉन b का होल स्क्वायर बराबर में आपका थीटा के बराबर। कॉस को इधर ले जाइए तो यहाँ आपकी वैल्यू हुई एक्स बाई अपॉन बी के बराबर, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस में बाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर और बराबर में आपकी वैल्यू कॉस थीटा के बराबर। अब कॉस थीटा को इधर और बाकी इन दोनों को इधर ले जाइए तो यहाँ पर आपके लिए एक्स बाई अपॉन बी माइनस में कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर के बराबर। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। नेक्स्ट में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पर जब आप वर्ग करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स, देखिए यहां पर आपका ए और बी है नहीं, ये आपका ए बी है जो मिसिंग था, दोनों ए और बी की गुणा करेंगे तो ए और बी ही आ जाएगा। नेक्स्ट में आप करते हैं आपका, तो हमने इसका वर्ग करा तो एक्स बाई अपॉन ए बी का माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में यहां पर स्क्वायर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई का ए स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के बाई स्क्वायर का बी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो यहां पर x बाई अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस के 2 cos थीटा और x बाई अपॉन ए बी के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और 1 माइनस के बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर। यहां पर आप स्क्वायर करेंगे सबका तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में एक्स बाई अपॉन ए बी के बराबर और इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 1 की मल्टीप्लाई तो 1 माइनस के बाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर और यहाँ पर भी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कॉस थीटा और एक्स बाई अपॉन में ए बी बराबर में माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो इन दोनों को इधर ले आइए और कॉस को उधर ले जाइए तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर चेंज कीजिए सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस के 2 कॉस थीटा और एक्स बाई अपॉन ए बी और यहाँ पर आपके लिए 1 माइनस में इसको इधर लिया है कॉस को तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है साइन स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस के 2 कॉस थीटा और एक्स बाई अपॉन ए बी के बराबर और बराबर में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और देखिए यही आपको प्रूव करना था और फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया, यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, तो देखिए यही आपको प्रूव करना था, पीछे मैं दिखा देता हूं आपको, सेम टू सेम यही आपको लाना था। ठीक, यही आपका आंसर, केवल ये बीच में लिख रखा और मैंने ये साइड में लिख दिया, आपका सेम वही प्रूव करना है। देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आपको उसी तरीके से करना है। केवल देखिए यहाँ पर ए मतलब यहाँ पर तो 2 और 3 है और यहाँ पर आपकी वैल्यू किसके बराबर है, ये आपकी वैल्यू है ए और बी के बराबर। यहाँ पर जो शुरू में क्वेश्चन देखें सेम टू सेम वही है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने सॉल्व किया है आपको बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट में लेकिन इसके एक्चुअल वैल्यू निकलेंगे तो हम उन वैल्यूज को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर लास्ट में चूंकि यहाँ लिख दीजिए पिछले सवाल से जो आपकी वैल्यू है cos इनवर्स x अपॉन ए
प्लस में कॉस इनवर्स बाई अपॉन बी बराबर जो आपकी वैल्यू हो रही थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर प्रूव करके जो आई थी, एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं ना, ये आपकी वैल्यू जो प्रूव होके आई थी इसके बराबर, जहां पर ये प्रूव करके आ रही थी आपकी वैल्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस में 2 cos थीटा और एक्स बाई अपॉन ए बी और बराबर में आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहां पर आपकी जो वैल्यू में चेंज है, जहां पर लिख लीजिए कि यहां जहां आपका a बराबर 2 के और b बराबर आपका 3 के, तो इनको पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर और यहां पर आपकी वैल्यू 2 cos थीटा एक्स बाई बटे में आपकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में बाई स्क्वायर अपॉन 9 प्लस में cos थीटा एक्स बाई अपॉन में 3 और बराबर में आपकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपका एलसीएम आएगा 4, 3 और 9 में से जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 3 और 9 और 2 से 1 बार और यहाँ पर 3 से आपका 1 बार, 3 3 9 और 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड किया 9 बार तो यहाँ आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, सॉरी ये वैल्यू तो आपकी माइनस में थी ना, माइनस प्लस, ये माइनस यही माइनस और यही माइनस के बराबर यहाँ पर जो वैल्यू थी। ठीक, जो आपके फॉर्मूले में जो पीछे मैंने प्रूव करा था, तो देखिए यहाँ पर माइनस ही था, ये आपका माइनस के बराबर था, तो इसलिए यहाँ भी माइनस लगा लेना आपको। और यहाँ पर आपने सोल्व करी तो ये आपकी वैल्यू जाएगी कितनी बार, 3 से कैंसिल किया 3 1 3 12 बार, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 12 cos थीटा और एक्स बाई के बराबर बराबर में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब 36 की गुणा इधर कर दीजिए तो यहाँ पर आपके लिए 9 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 वाई स्क्वायर माइनस के 12 एक्स वाई और cos थीटा और बराबर में 36 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सेम टू सेम जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल, अगर आपको ये सब इस तरीके देते तो सिंपल जैसे मैंने प्रीवियस किया उसी तरीके करते चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ माइनस होता है, ध्यान रखना कभी आप भी मिस्टेक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको दे रखा है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए और सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर सेक इनवर्स बी और सेक इनवर्स ए के बराबर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसे नोट कर लेते हैं, एक्स अपॉन ए माइनस के सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर सेक इनवर्स बी और माइनस के सेक इनवर्स ए के बराबर। तो अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करते हैं। चूंकि आपकी जो वैल्यू होती है सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर हो जाता है, तो इनको हम अपोजिट करके चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने पर आपकी जो वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कॉस ए अपॉन एक्स के बराबर माइनस के कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स के बराबर और बराबर में यहाँ पर आपकी वैल्यू बटे में यहाँ 1 माना जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी के बराबर और माइनस में कॉस इनवर्स आपकी 1 अपॉन ए के बराबर। अब आपको जो ये वैल्यू दे रखी है, हम इस वैल्यू को इसके साथ लेते हैं और इस वैल्यू को इसके साथ लेते हैं और आपकी जो यहाँ पर हो जाएगी कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस में कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए के बराबर। यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी प्लस में कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स के बराबर। अब आपको फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स में बाई बराबर में एक्स बाई माइनस में अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अंडर में 1 माइनस के वाई स्क्वायर
1 माइनस के वाई स्क्वायर और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला पुट करने पर आपकी वैल्यू में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन ए माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस के ए अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर में सेम इधर भी इस साइड भी फॉर्मूला पुट किया। तो यहाँ आपकी वैल्यू कॉस इनवर्स ए अपॉन 1 अपॉन बी या बी अपॉन एक्स कैसे भी लिख लीजिए जैसे आपको मन करे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन बी माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस के बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर के बराबर। अब आपकी जो दोनों वैल्यू है कॉस से आपने कॉस को कैंसिल कर लिया, इस ए से ये कैंसिल और इस बी से ये कैंसिल। यहाँ आपकी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन में एक्स माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के 1 अपॉन ए का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर आपके लिए 1 अपॉन एक्स और ये आपकी वैल्यू हुई अंडर रूट में 1 माइनस में बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के 1 अपॉन बी का स्क्वायर के बराबर। अब आपकी जो ये वैल्यू है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। जो बचा नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपके लिए अंडर रूट में 1 माइनस में ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस के बी का स्क्वायर। अब माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए। यहां पर करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों को जब आप वर्ग करेंगे तो 1 माइनस में यहां पर आपके लिए ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट में हाँ ऐसा कीजिए क्योंकि रूट फिर कम पड़ेगा। यहां पर आप कीजिए इसकी वैल्यू अंडर रूट में और इसको स्क्वायर में लगा लीजिए। सेम टू सेम यहां पर भी 1 माइनस के 1 अपॉन ए का स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में और इसका भी होल स्क्वायर। यहां पर भी चेंज किया आपने अंडर रूट में 1 माइनस में बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस में 1 अपॉन बी का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। और कुछ चीजें इसमें आपको साफ नहीं दिख रही होंगी तो मैं लिख देता हूँ ये आपकी है बी की वैल्यू यहां पर। तो इसको बी बना लीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में इनका स्क्वायर करा तो 1 माइनस में ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यहां पर 1 माइनस के 1 अपॉन ए का स्क्वायर के बराबर। यहां पर 1 माइनस में बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और यहां पर 1 माइनस में 1 अपॉन बी का स्क्वायर के। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई दोनों 1 माइनस के 1 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में ए का स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस में 1 अपॉन में बी का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर और यहां पर आपकी वैल्यू ये बी का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में बी स्क्वायर के बराबर। तो इससे ये कैंसिल आपका और इससे ये कैंसिल और इस 1 से ये कैंसिल। यहाँ आपकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर में माइनस के 1 अपॉन में बी का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये दोनों आपके एक से हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप एक्स एक्स वाले एक पास लिख लीजिए और वैसी संख्या एक पास लिख लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1 अपॉन में बी स्क्वायर और 1 अपॉन में ए का स्क्वायर बराबर में यहां पर आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर के बराबर। तो अब एलसीएम लेते हैं। यहां से देखिए एलसीएम लीजिए। यहां से मैंने फर्स्ट में लिया ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बचती है और यहाँ से एलसीएम आएगा आपका एक्स का स्क्वायर। यहाँ से आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बचती है। तो ये दोनों वैल्यू आपकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है 1 अपॉन
ए का स्क्वायर माइनस सॉरी ए बी, जहां पर आपकी वैल्यू जाएगी ए का 1 के अपॉन में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और एक्स बराबर आपकी वैल्यू प्लस माइनस के अंडर रूट में ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और एक्स बराबर आपकी वैल्यू प्लस माइनस में पेयर बन जाएंगे तो इसके बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर समाप्त हो जाती है ये वाली, और नेक्स्ट हमारी अगली एक्सरसाइज चलेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहें और इसकी पीडीएफ आप गणित साथ जी के नाम से डाउनलोड कर लें चैनल पर से। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।